राधे राधे एवरीवन। ओम श्री गणेशाय नमः। आज की वीडियो में हम जानेंगे गणेश जी की स्थापना के बाद हमें रोज़ाना पूजा कैसे करनी है। आप चाहें तो 3 दिन की स्थापना कर सकते हैं, 5 दिन की कर सकते हैं, 7 दिन की कर सकते हैं या 10 दिन की स्थापना कर सकते हैं। आप जितने भी दिन की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन पूजा विधि यही रहे, यानी स्थापना के बाद हमें रोज़ाना पूजा इसी तरह से करनी है। स्थापना आपने जैसे भी की है और शाम के समय आरती करने के बाद हमें भगवान गणेश को भोग समर्पित करना है। उसके अगले दिन स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले हमें चौकी पर से बासे फूल हटा देने हैं। जो भी आपने चढ़ाए हैं फूल पत्ते, उन सभी को हम चौकी पर से हटा देंगे, यानी चौकी को साफ कर लेंगे। जो हमने दिया जलाया है उसे उठा लेंगे और दिया को साफ करके तभी हमें दीपक जलाना है। इसके बाद हम सभी फूल पत्तों को इकट्ठा कर लेंगे। आप किसी टोकरी में या फिर प्लेट में या किसी भी बर्तन में या पॉलीथीन में सारे फूल पत्तों को इकट्ठा कर लेंगे। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपने रिद्धि सिद्धि माता की स्थापना की है, कलश की स्थापना की है और गणेश भगवान को विराजमान किया है। हमें किसी को भी हिलाना नहीं है। बहुत ही सुविधा पूर्वक हमें फूल पत्ते उठाने हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो जो आपने कलावा चढ़ाया है आप रोज़ाना नया कलावा समर्पित कर सकते हैं, या फिर जो कलावा आपने चढ़ाया है उसे चढ़ा रहने दें। और दूबा घास भी हमें उठा लेनी है। पूजा में चढ़ाई हुई कोई भी चीज़ आप इधर उधर ना डालें और ना फेंकें, उन्हें इकट्ठा कर लें। तो दक्षिणा आप चौकी पर ही रखी रहने देंगे, हमें दक्षिणा नहीं उठानी है। आप चाहें तो फूल पत्ते किसी गमले में भी डाल सकते हैं या फिर आप इकट्ठा कर लें। गणेश जी के विसर्जन के साथ ही आप चाहें तो फूल पत्तों को विसर्जन कर सकते हैं। तो इसके बाद सबसे पहले हमें शुद्धिकरण करनी है। चौकी साफ करने के बाद में हम शुद्धिकरण करेंगे, यानी गणेश भगवान को सभी को स्नान ध्यान कराएंगे। तो एक लोटे में जल लेकर इस तरीके से दूबा घास से जल के छींटे लगाते हुए सभी को स्नान करा देंगे। इसके बाद में हमें तिलक करेंगे। बड़े गणेश जी को हम पहले रोली से तिलक करेंगे, उसके बाद छोटे गणेश जी को रोली से तिलक करेंगे और रिद्धि सिद्धि माता को हम सूखा रोली समर्पित करेंगे। आप चाहें तो सूखा रोली समर्पित कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अगर गीला रोली समर्पित कर रहे हैं तो बहुत ही सुविधा के साथ उनको समर्पित कीजिएगा, क्योंकि रिद्धि सिद्धि माता हमारी हिलनी नहीं चाहिए। इसी प्रकार हम कलश को भी तिलक करेंगे, नारियल को भी तिलक करेंगे। इसके बाद में अब हम दिया जलाएंगे। दिया जलाने के बाद सभी को फूल समर्पित कर देंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल समर्पित कर सकते हैं। तो गणपति जी की पूजा में दूबा घास का विशेष महत्व होता है। अगर आपको दूबा घास रोज़ाना नहीं मिल पाती है तो आप 1 या 2 दिन की इकट्ठी ला करके आप फ्रिज में रख सकते हैं, और जब भी आप पूजा करें गणेश भगवान की तो आपको नई दूबा घास चढ़ानी है, यानी समर्पित करनी होती है। उसी दूबा घास को हमें दोबारा से समर्पित नहीं करना है। जो हम दूबा घास एक बार समर्पित कर चुके हैं गणेश भगवान को, फिर से हमें वो दोबारा घास समर्पित नहीं करनी है। इसके बाद में हम भोग समर्पित करेंगे। जो भी आपके पास भोग है वो समर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो मोदक, लड्डू, जो भी आपने पकवान बनाए हैं, बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाया है, आप उसका भोग लगा सकते हैं, या फिर मार्केट से मिठाई ला करके उसका भोग समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भोग में फल समर्पित करेंगे। आप कोई भी ऋतु अनुसार फल समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही 1 लोटा हमें जल समर्पित भी करना है। आप 1 लोटा जल जरूर समर्पित करें भोग के बाद में। इसके बाद अब हम धूप दीप दिखाएंगे और आरती करेंगे। तो जो भी आपको गणेश भगवान की आरती आती है वो बहुत ही भावपूर्ण और प्रेम पूर्वक हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, यानी आरती गाएंगे। आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं, या आप चाहें तो जो आपने दिया जलाया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद में हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। इस तरह से हमें रोज़ाना पूजा करनी है और शाम के समय हाथ पांव मुंह धो करके आरती करनी है और भगवान गणेश को भोग समर्पित करना है।
तो शाम के समय बहुत सरल से पूजा करनी होती है और सुबह के समय में स्नान, तिलक, धूप, दीप, भोग, आरती हमें सब कुछ करना होता है। सिर्फ हमें शाम की पूजा में आरती करने के बाद में जो आपने सुबह के पुष्प चढ़ाए हुए हैं उनको बासी फूलों को हटा दीजिएगा, आरती करके भोग प्रसाद समर्पित कीजिएगा। शाम को बस हमें इतनी ही पूजा करनी है। सुबह की पूजा पूर्ण होने के बाद जल का लोटा आप सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है उसे घर के सभी सदस्यों में प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। तो इस तरीके से हमें सुबह की पूजा करनी है। बस जो नारियल और गुड़ का जो प्रसाद भोग आपने लगाया है उसे हमें नहीं उठाना है, उसे आप वहीं रखा रहने दें। अब हमें भगवान गणेश को क्या क्या भोग लगाना है। भोग में आपने जो भी घर में बनाया है बिना लहसुन प्याज का, आप सुबह शाम उसका भी भोग लगा सकते हैं या किसी भी मिठाई या फल का भी भोग लगा सकते हैं। सुबह शाम आप दोनों टाइम भोग जरूर समर्पित करें और साथ में जल जरूर समर्पित करें। जितनी भी बार आप भोग समर्पित कर रहे हैं आपको उतनी ही बार जल भी समर्पित करना है। आप चाहें तो दूध, दही, लस्सी का भी भोग लगा सकते हैं। दूबा घास पूजा में हमें ज़रूर समर्पित करनी है, तो दूबा घास आप एक दिन पहले ला करके रख सकते हैं और दूबा घास आपको हर रोज़ नई समर्पित करनी है। जो आप चढ़ा चुके हो, समर्पित कर चुके हो, आपको फिर से वही समर्पित नहीं करनी है। आप दूबा घास एक दिन पहले भी ला करके रख सकते हैं क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है और इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप तभी तुरंत जा करके दूबा घास लेकर के आओ। इस तरह से हमें भोग समर्पित करना है। तो रोजाना 10 दिन तक हमें दूबा घास समर्पित करनी है। इसके बाद गणेश जी का विसर्जन कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने जितने भी दिन की स्थापना की है इस विधि से पूजा कर सकते हैं और भोग लगा सकते हैं। भगवान गणेश का विसर्जन कैसे करना है इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए